देखिए अकाउंट में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हम कई बार कॉन्सेप्चुअल गलतियां करते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है जब हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने की। तो आइए आज इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसमें हम समझेंगे इसकी कैलकुलेशन को कॉन्सेप्चुअली और साथ ही में एक बोनस टिप जो हमें हेल्प करेगी प्रोफेशनल लाइफ में जब हम इस पर वर्क करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए हम बात कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक की। दैट मीन्स सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअल में स्टॉक क्या होता है। अब देखिए स्टॉक है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर में 5 दिन का या फिर 10 दिन का राशन पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर 10 दिन तक हम राशन नहीं भी खरीदते तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमने 10 दिन का राशन या 5 दिन का राशन रखा हुआ है। ये एक्चुअली स्टॉक है। ऐसा ही कंपनी करती है। कंपनी या तो प्रोडक्ट बनाती है या फिर सर्विस देती है। तो प्रोडक्ट या सर्विस देने के लिए उसको कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कुछ दिन का रॉ मटेरियल, जैसे लेट से 15 दिन या फिर महीने का रॉ मटेरियल कंपनी स्टोर करके रखती है कि जस्ट इन केस अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि उसे रॉ मटेरियल नहीं मिल पाए तो ऐसा ना हो कि कंपनी की प्रोडक्शन ही रुक जाए। तो ये जो स्टोर करके रख रही है ये क्या है, ये स्टॉक है। ऐसा ही जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे भी स्टोर करके रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि कभी डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाए तो कंपनी प्रोडक्शन ही ना कर पाए। तो फिनिश गुड्स भी स्टॉक किए जाते हैं। और उसके बाद कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो प्रोसेस में होते हैं, जैसे ना तो वो रॉ मटेरियल है ना फिर फिनिश गुड्स है। जो इन प्रोसेस है उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो स्टॉक को बेसिकली हम 3 स्टेजेस में देख सकते हैं: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ये तो बात हुई स्टॉक की। अब अगर महीने के स्टार्ट में आप रिकॉर्ड करते हैं, दैट मीन्स महीने की ओपनिंग पर अगर आप रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और महीने की क्लोजिंग पर अगर आप रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक को, उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास महीने की शुरुआत में 400 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ था। 600 रुपये का मैंने खरीद लिया। तो अब मेरे पास महीने के एंड में कितने रुपए का स्टॉक होना चाहिए? ऑफ कोर्स 400 प्लस 600, 1000 रुपीज़ का। बट जब मैंने एक्चुअल में चेक किया तो मेरे पास सिर्फ 300 का स्टॉक पड़ा हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि अब 300 का स्टॉक पड़ा हुआ है? मेरे हिसाब से तो 1000 का पड़ा होना चाहिए था। अब देखिए 400 का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ था और 600 का मैंने खरीदा। दैट मीन्स मेरे पास 1000 रुपये का स्टॉक पड़ा होना चाहिए। बट उस 1000 रुपये में से अगर मैं 700 रुपये का स्टॉक बेच देता हूँ तो फिर मेरे पास 300 रुपये का स्टॉक बचेगा। तो अब हम इसको एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। अब जैसे देखिए महीने के स्टार्ट में मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक जो है 400। मैंने खरीदा, परचेस जो है 600। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस किया मैंने जो गुड्स मैंने बेच दिया, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर जो बचा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम फॉर्मूले में देखें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और देखिए यहाँ बात हो रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। दैट मीन्स अगर 700 रुपये का सामान अगर मैं 1000 में बेच रहा हूँ तो यहाँ जो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 700 रुपये, क्योंकि कंपनी को कितनी कॉस्ट पड़ रही है, यहाँ मार्जिन ऐड नहीं होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम आती है परचेस में। अब देखिए फॉर एग्जांपल कंपनी ने अगर 15 लाख का सामान खरीदा तो आप सीधा 15 लाख एंट्री नहीं कर सकते। इससे आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? अब जैसे 15 लाख का सामान आपने खरीदा बट आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है 10 लाख का। 5 लाख का जो आपको सप्लायर है आपका वो बोल रहा है कि अगले महीने दे देगा। तो जब भी आप परचेज रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक के कंसर्न में तो आपको मैच करना है गुड्स रिसीव्ड नोट से। फैक्ट्री में जितना माल रिसीव हुआ है उसके लिए वो गुड्स रिसीव नोट इशू करती है। तो जो भी परचेज गुड रिसीव नोट से मैच कर रही है उसे ही आप रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये तो बात हुई परचेज की। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? दूसरी प्रॉब्लम आती है इक्वेशन की। अब जैसे देखिए हमने देखा क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस इक्वेशन से आप क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही अवेलेबल ना हो तो आप क्या करेंगे? इस केस में क्या होता है कि कई बार सेल दी होती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ की सेल है और बोला गया है कि 20% इसमें मार्जिन है। तो बहुत सिंपल है, सेल में से 100 में से आप 20 मार्जिन हटा देंगे तो आपकी कॉस्ट आ गई 80।
बट कई बार क्या लिखा होता है 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि ये समझ नहीं आता कि हम क्या करें, डिवाइड करें 120 से या फिर मल्टीप्लाई करें 80 से। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल को समझते हैं। मान लीजिए आपकी कॉस्ट 100 है, तो 20% मार्जिन है कॉस्ट पे, तो प्लस 20 हो जाएगा। और सेल क्या होता है, सेल होता है कॉस्ट प्लस उसका मार्जिन। तो देखिए जो मार्जिन है वो 20 हो गया क्योंकि कॉस्ट आपकी 100 थी, और सेल होगा कॉस्ट प्लस मार्जिन, दैट मीन्स सेल होगा 120। तो अगर 1,20,000 की आपकी सेल है जिसमें 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल, दैट मीन्स 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कॉस्ट हमने एज्यूम करी थी, डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि कॉस्ट प्लस 20 जो आपका मार्जिन है वो 120 सेल बनी। तो इस तरीके से हम कॉस्ट देखेंगे तो बनेगी 1,00,000 रुपये, इसमें हम 20% मार्जिन ऐड करेंगे तो 1,20,000 रुपये जो हमारी सेल है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। अब बात करते हैं बोनस टिप की। अब जैसे देखिए आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया, बट उसके बाद भी आपका क्लोजिंग स्टॉक गलत हो सकता है। इसका रीज़न होता है जिसे हम कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो पेन बनाती है या फिर बिस्कुट बनाती है। अब देखिए जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं या फिर ऑफिस के जो एम्प्लॉई है, वो पेन या फिर बिस्कुट के लिए वो बाहर से परचेज़ नहीं करेंगे, वो इंटरनली कंज्यूम करेंगे, जिसे हम कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन का डिफरेंस। इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी ने 1000 प्रोडक्ट बनाए और 5 जो है ऑफिस एम्प्लॉय ने या फिर फैक्ट्री एम्प्लॉय ने यूज़ कर लिए, तो दैट मीन्स टोटल आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा 995। तो क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के डिफरेंस को भी आप मंथली क्वार्टरली मैच करते रहें, जिससे ईयर एंड पर आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिल्कुल सही हो। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को कैसे कॉन्सेप्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।